शापित हॉस्टल। ये कहानी एक ऐसे हॉस्टल की है जहां एक कमरा था, कमरा नंबर 109। कहते हैं वहां जो भी रहने गया वापस वैसा नहीं रहा। क्या वो बस अफवाह थी या वहां सच में कोई आत्मा थी? आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी डरावनी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। और ये है कमरा 109 की कहानी। दिल्ली के एक पुराने कॉलेज का नाम था रॉयल इंजीनियरिंग कॉलेज। उसी कॉलेज का एक हॉस्टल था, शांति निकेतन बॉयज हॉस्टल। तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 109 सबको डराता था। स्टूडेंट्स कहते थे जो भी उसमें रहा या तो पागल हो गया या फिर गायब हो गया। पर कॉलेज वाले इन बातों को झूठ मानते थे। फिर आया साल 2022। नए सेमेस्टर में आया एक लड़का, आरव। शांत स्वभाव का था। उसकी एडमिशन लास्ट टाइम पर हुई थी, इसलिए उसे वही कमरा मिला, कमरा 109। वार्डन ने कुछ नहीं कहा, पर हॉस्टल के बूढ़े चौकीदार रघु काका ने धीरे से कहा, बेटा सपने आए तो किसी को मत बताना। आरव को यह सब मजाक लगा। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात के 2 बजे आरव की नींद खुली। उसने देखा बाथरूम की लाइट जल रही थी और बार बार टिमटिमा रही थी। वो उठा, लाइट बंद की और वापस बिस्तर पर लेट गया। तभी किसी ने उसके कान के पास धीरे से कहा, तू यहां नहीं रह सकता। आरव डर गया। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद से कहा, शायद सपना देखा होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सब अजीब होने लगा। किताबें अपने आप गिरने लगी। बाथरूम का शावर अपने आप चलने लगा। कोने से हर रात पानी टपकने की आवाज आती थी, जबकि वहां कुछ भी नहीं था। एक रात आरव ने अपने प्रोजेक्ट वाले पुराने कैमरे से रूम में रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अगली सुबह उसने वीडियो देखा। रात के 3:12 पर एक सफेद साया उसके पलंग के पास खड़ा था, बिना चेहरा, और घंटों वहीं खड़ा रहा। अब आरव डर चुका था। वो भागा भागा वार्डन के पास गया और सब बताया। लेकिन वार्डन चिल्लाया, झूठ बोल रहे हो, ये सब वहम है। हार कर आरव वापस आया और रघु काका से सब पूछा। रघु काका ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ साल पहले वहां एक लड़का था, साहिल। वो बहुत होशियार था, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। वो बाथरूम में मरा मिला, हाथ की नसें कटी थी और उसका चेहरा कोई पहचान नहीं पाया। पूरा कमरा खून से भरा था। तभी से वो कमरा बदल गया। आरव ने सोचा, अब और नहीं, वो हॉस्टल छोड़ देगा। वो पैकिंग करने लगा। लेकिन उसी रात दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट चली गई, अंधेरा फैल गया और फिर एक डरावनी आवाज आई, अब जब आ ही गए हो तो जाओगे कहां? आरव चिल्लाता रहा, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहा। तभी उसके सामने एक सफेद कपड़ों में लड़का दिखा। आंखों से खून बह रहा था। वो बोला, मेरा कमरा क्यों लिया तूने? मेरा दर्द क्यों नहीं समझता? उसके बाद आरव बेहोश हो गया। सुबह जब दरवाजा खोला गया, आरव जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। डायरी पर लिखा था, साहिल कुमार, कमरा 109 से 2015 से 2020। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर मैं चला गया तो ये कमरा अब किसी और का नहीं हो सकता। उस दिन के बाद हॉस्टल वालों ने वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं जब भी कोई नया लड़का हॉस्टल में आता है तो रात में एक आवाज जरूर सुनाई देती है, कमरा 109, भूलना मत। तो दोस्तों, ये थी कमरा 109 की खौफनाक सच्ची कहानी। अगर आप भी किसी हॉस्टल में हो और रात को बिना वजह डर लगे तो एक बार खिड़की के बाहर देखना जरूर, शायद कोई आपको देख रहा हो। मिलते हैं अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक याद रखो, डर कोई वहम नहीं, एक चेतावनी होता है।